सुप्रभात बच्चों। संस्कृत कालांश में आपका पुनः स्वागत है। शिशु लालनम इस पाठ के अंतर्गत अब तक आप पढ़ चुके हैं कि श्री राम के समक्ष लव और कुश अपना परिचय अत्यंत शिष्ट व्यवहार के रूप में देते हैं। उनका अपना परिचय देने का ढंग अत्यंत रम्य और शिष्टाचार से परिपूर्ण है। यह देखकर राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं। तो देखिए अब लव उसका उत्तर क्या देते हैं। लव ननु भगवान वाल्मीकि। ननु अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि जो हैं वो हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं किन संबंधेन, किस संबंध से। उपनयनो उपदेशेन, उपनयन उपदेश से, अर्थात उपनयन संस्कार उनके द्वारा हमारा किया गया है, इसलिए इस प्रकार से वह हमारे गुरु हैं। कौन? वाल्मीकि। रामः अहम अत्र भवतो जनको नाम तो वेदितुम इच्छामि। अब गुरु का नाम जानने के बाद अत्र भवतो पूजनीय आपका, मैं आपके पूजनीय जनकम अर्थात पिता के नाम को वेदितुम विद धातु तुमुन प्रत्यय वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। वेदितुम जमा इच्छामि संयोग। लव न ही जनामि अस्य नामधेयम, जनाम्य अस्य, जनामि जमा अस्य, यहाँ यण संधि है। निश्चित रूप से मैं नहीं जानता हूँ। ही अव्यय शब्द, न भी अव्यय शब्द, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न ही कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और कोई भी इस तपोवन में, उस तपोवन में उनके नाम से व्यवहार करता है, अर्थात कोई भी उनके नाम को नहीं जानता है, नहीं लेता है। रामा अहो महात्म्य, बहुत बड़ा अचरज की बात है, बहुत बड़ी महानता है कि ऐसा क्यों है कि उनका कोई नाम ही नहीं लेता। कुश जनाम्य हम तस्य नामधेयम। कुश कहते हैं कि मैं जानामि जमा अहम पुनः यण संधि, उनका नाम जानता हूँ। राम कथ्यताम, कहिए। कुश निरनुक्रोशो नाम, उनका नाम क्या है? निरनुक्रोश। निरनुक्रोश यानी कि दया से हीन, निर्दयी। राम कहते हैं वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, यह नाम तो बहुत ही अद्भुत है। विदूषक विचिन्त्य एवं तावत पृच्छामि, इस प्रकार से तो पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति का एवं भणति, निरनुक्रोश निर्दयी, इस प्रकार से एवं माने इस प्रकार से, कह माने कौन, भणति माने बोलता है, कहता है। इस प्रकार से कौन कहता है? अब विदूषक के द्वारा पूछा जाता है कि निर्दयी यह इस नाम से उन्हें कौन पुकारता है, कौन कहता है? कुश कहता है, कुश बोलता है अम्बा माँ। विदूषक किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित हुई इस प्रकार से बोलती है? जब वो कुपित होती है, कुप धातु त प्रत्यय और फिर उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए टा, क्या क्रोधित होने पर ऐसा बोलती हैं? उत या फिर प्रकृतिस्थ, अर्थात उनका ऐसा स्वभाव है। क्या ये उनका स्वाभाविक व्यवहार है या वो कुपित होकर आपके पिता के लिए निर्दयी शब्द का प्रयोग करती हैं? कुश यदि आव्यो बाल भाव जनितम, जब हम दोनों में बाल भाव के कारण यानी कि बचपने से उत्पन्न किंचित अविनयम पश्यति, जब वो हम में कुछ विनम्रता देखती है, अर्थात उदंडता देखती है, जब हम लड़कपन में कुछ उदंडता करते हैं, अविनम्रता करते हैं, जब वो देखती है ऐसा, तदा एवं अधिशिपति, तब वो हमें इस प्रकार से डांटती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम चंचलता मत करो, उदंडता मत करो। विदूषका एत्युजति पितु निरनुक्रोश इति नामधेयम, इन दोनों के यदि पिता का निर्दयी स्वभाव है, निर्दयी इस प्रकार से नाम है, एतयो जननी, तो इनकी माता तेन अवमानितम, उसके द्वारा
अपमानित की गई, निर्वासिता, निष्कासित की गई। एतेन वचनेन, इन वचनों से दारकौ पुत्रों को निर्भर्त्स्यति, इनको धिक्कारती है, इनकी निंदा करती है। यानी कि अपने पति के कारण वो अपमानित है, निष्कासित है, इस कारण वो दुखी होकर के ऐसे वचनों से अपने पुत्रों को की भर्त्सना करती है। रामः स्वगतम, राम क्योंकि राजा हैं, अब वो सोच रहे हैं कि मेरे राजा होते हुए मेरी प्रजा दुखी है, इसलिए वो धिक् माम एवं भूतम, ऐसा होने पर मुझे धिक्कार है। वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं। अपने आप धिक्कार करना अर्थात अपने को तिरस्कृत करना। क्यों तिरस्कृत कर रहे हैं? क्योंकि उनके अनुसार उनके काल में, उनके शासन में उनकी प्रजा सुखी नहीं है। एक महिला जो है वो किस प्रकार से अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की गई है कि वह दुखी होकर उसे निर्दयी कहती है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, वह तपस्विनी मेरे किए अपराध से स्व अपत्यम एव मनुगर्भई अर्थात अत्यंत कठोर अक्षरई शब्दों से निभर्त्स्यति, ताड़ती है, अपने बच्चों को अत्यंत कठोर शब्दों से ताड़ती है मेरे किए हुए अपराध के कारण। स वाष्पम अवलोक्यति, अत्यंत नम आँखों से, उनकी आँखों में वाष्प है अर्थात नमी है, वो दुखी हैं कि उनकी आँखें भर आई हैं। स वाष्पम अवलोक्यति, नम आँखों से देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और जितना भाषिक कार्य शामपट पर लिखा जा रहा है उसे आप अपनी संस्कृत संचिका में लिखेंगे और इसे अच्छे से दोहराएंगे जो समझाया गया है। और भाषिक कार्य आपको साथ साथ लिखा जा रहा है, उसे आप संचिका में करें। अगले कालांश में इस पाठ को हम पूरा कर देंगे। पुनः मिलिष्यावः, भवेत् तावत् शुभम मंगलम।